Namaskar, good afternoon. At the very outset, I convey my hearty thanks to organizer for having me here. It's a privilege for me. My due regards to Chairman Barak Dairi, my due regards to President Lumi Lu, all the participant farmers, brothers and sisters, and the organizing committee as a whole. From core of my heart, I convey my regards, respect, honors to everyone. I'll keep my talk short. I represent DICC apart scheme. My name is Salim Ahmad Barwiya. I'll keep my talk in Hindi so that it will be better for everyone to understand. मैं DICC से बिलोंग करता हूँ. अपार्ट स्कीम को मैं लीड करता हूँ कचार का. और ये बिना खांदी बराक डायरी के साथ मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किया. सपनता के साथ मिलके ही is a genuine, active, passionate leader and it's my honor to work with him. तो मैं यहाँ पे काम किया. हम कुछ स्कीम देखते हैं एपार्ट के तरफ से, DICC के तरफ से. DICC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉमर्स सेंटर के तरफ से. तो वो कुछ स्कीम मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है और कुछ लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिला है. जैसे हमने बराक डायरी में आके कैंप किया था, तो उसके तहत कुछ लोगों ने स्कीम के लिए अप्लाई किया था. तो उसमें 5 लोगों का स्कीम सैंक्शन हुआ है जिनको लोन मिला है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला है. कुछ प्रपोजल अभी भी बैंक में पेंडिंग है, वो भी सैंक्शन हो जाएगा, कुछ उसमें से सैंक्शन हो जाएगा. तो जो DICC से जो सब स्कीम है जिसके तहत आपको बेनिफिट्स, आपको सुविधा मिल सकता है, एक तो है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस. ये स्कीम पार्टिकुलरली टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एग्री एंड अलाइड सेक्टर, जिसके तहत जो भी लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट में अपना बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट लोन दे के सपोर्ट करती है, जिसमें आपको कैपिटल सब्सिडी मिलता है 35%. और उसमें जो लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग में है उनको मिलता है 3% इंटरेस्ट सबमेंशन. ना उसमें क्या सब चीज़ आता है, मैं जस्ट टू कीप ए शॉर्ट स्नैप ऑफ दैट. जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आता है वो रॉ मटेरियल जो हम एग्रीकल्चर से उठाते हैं उसका जो वैल्यू एडिशन करते हैं. वैल्यू एडिशन इन द सेंस, अगर से फॉर हमारे पास हम एग्रीकल्चर का खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर में सब्जी लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं. तो अगर सब्जी और फ्रूट्स को बाजार में लेके बेचेंगे तो हमको एक रेट मिलता है, लेकिन उसको वैल्यू ऐड करके अगर बाजार में बेचते हैं तो उसका रेट कई गुना ज्यादा हो जाता है. जैसे पोटैटो, आलू का खेती करते हैं हम, किलो हमारा कितना जो सीजन टाइम में 8 रुपया 10 रुपया बिकता है. वही आलू को जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं, आलू को जब प्रोसेस करके हम चिप्स बनाते हैं, तो 1 किलो आलू से कम 10 पैकेट चिप्स बनता होगा और उसका रेट मार्केट में 100 रुपया होता है. 8 रुपया का आलू सिर्फ वैल्यू एडिशन करने से 100 रुपया में बिकता है. तो PMFME स्कीम में जो भी हमारे भाई बंधु फार्मिंग में है, खेती करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट को अगर दूसरे लेवल में फिनिश प्रोडक्ट करके मार्केट में लाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल खेती से यूज करके, तो उनको PMFME स्कीम के तरफ से बेनिफिट मिलता है, जिसमें सब्सिडी, टेक्नोलॉजी, आपको कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, आपका मशीन सेटअप कैसा होना चाहिए, फैक्ट्री सेटअप कैसा होना चाहिए, आपका पैकेजिंग का ट्रेनिंग, मार्केटिंग का ट्रेनिंग, आपको मार्केट लिंकेजेस का ट्रेनिंग, वो सब सुविधा हम PMFME स्कीम के तरफ से प्रोवाइड करते हैं. ये पार्टिकुलरली वही लोगों के लिए, वही भाई बंधु के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, चाहे वो डायरी से रिलेटेड हो. जैसे दूध हम मार्केट में बेचते हैं, उसी दूध को अगर हम प्रोसेस करके दही, बटर, पनीर बना के बेचना चाहते हैं और उसके लिए अगर हम यूनिट खोलना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको PMFME स्कीम के तरफ से सुविधा मिलता है, कैपिटल सब्सिडी मिलता है, लोन मिलता है, जिसके लिए हम सपोर्ट करते हैं. अभी तक शायद सपनता को क्लियर आइडिया होगा, ये हमारा बराक डायरी से 5 लोगों को उसके तहत में सुविधा मिला है और हम आगे भी अपना कोशिश जारी रखेंगे इन कोलैबोरेशन विद सपनता एंड बराक डायरी. आपको जो भी हम फैसिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे. दूसरा जो फ्लैगशिप स्कीम है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉमर्स सेंटर की तरफ से, वो है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. उसके तहत कोई भी बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अगर अपने से कोई भी यूनिट लगाना चाहता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का हो या कोई वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, तो उसमें हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं. और जो पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई वैल्यू एडिशन एक्टिविटी या फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं. उसमें भी आपको सब्सिडी मिलता है 35% और लोन अमाउंट अप टू 50 लाख तक मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. और अगर सर्विस सेक्टर में अगर आप कुछ खोलना चाहते हैं तो PMEGP के तहत आपको 20 लाख तक का लोन गवर्नमेंट से मिलता है. यहाँ के
बिनाकांदी ब्लॉक से 8 लोगों को लास्ट ईयर 8 एंटरप्राइज को हमने सपोर्ट किया। तो आगे चल के अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या आपके रिश्तेदारों में से कोई इंटरेस्टेड है या बराक डायरी से या लुमी लूप से कोई इंटरेस्टेड है, तो हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आपको तहे दिल से जितना हो सकता है आपको मदद करेंगे। और या तो आप सफलता के थ्रू हमें बुला सकते हैं, आपको डीआईसी में जाने का भी जरूरत नहीं। आपका अप्लाई से लेके जो भी करना है हम यहीं पे आके टीम के साथ आके ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। जो भी बैंक के साथ लाइसेंसिंग होगा हमारी तरफ से जो भी हो पाएगा हम आपके लिए वो भी करेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर कुछ फार्मर्स लोग मिल के कोई एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी के साथ आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो बराक डायरी फार्म है, इसके तहत जितने भी मेंबर्स है अंडर द लीडरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, आप लोग को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो हमें बुलाइए, हम आपको मदद करेंगे। खाली पैसे का मैटर में नहीं, खाली लोन प्रोवाइड करने में नहीं, आपको कौन सा मशीन यूज़ करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, मार्केटिंग लिंकेजेस चाहिए, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, आपको ट्रेनिंग चाहिए उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो वह हर मदद डीआईसी की तरफ से स्कीम में होता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा, अभी तक आप इंडिविजुअली जो भी करते थे एज ए फार्मर्स, और अभी बहुत लोग अब जुड़ गए बराक डायरी के साथ, इसका डिफरेंस क्या, आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, दुनिया जब शुरू हुआ तब से फार्मिंग है, और जब तक रहेगा तब तक फार्मिंग रहेगा। हम हर चीज के बिना जी सकते, लेकिन बिना खा के हम जी नहीं सकते। इसके बाद भी फार्मर्स को क्यों वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। आप मेहनत करके चावल उगाते, गेहूं उगाते, आलू उगाते, उसी को लेके कोई एक कंपनी मार्केट में प्रोसेस करके बर्गर बना के बेचता है। आप 10 रुपया में किलो बेचते और वो किलो बेचता है कि 1000 रुपया में। दुख का बात यह है कि हम फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? अगर से फॉर आप हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, अभी वेजिटेबल का सीजन चल रहा है, हम सब, मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होगा, तो आप खेती करते हैं, लेकिन आपको पता है जब उसको हार्वेस्ट करते, खेती से उठा के लाते, चाहे वो साग हो या कोई भी वेजिटेबल हो, आप कितने दिन तक घर पे रख सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन। इसके अंदर में आपको बेचना है, नहीं तो ये बर्बाद होगा, क्योंकि इसका लाइफ स्टाइल बहुत कम होता है। उसी चीज को अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे, एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल के उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचेंगे, तो हम उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, हमारा इनकम भी डबल होगा, हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन तो हम क्यों नहीं करते? सेफर मैं पोटैटो ग्रोअर्स हूँ, मैं पोटैटो फार्मर्स हूँ या टोमेटो फार्मर्स हूँ, मैं अकेला एक यूनिट नहीं लगा सकता हूँ। एक यूनिट लगाने के लिए कई लाख रुपया चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, टीम चाहिए, उसके लिए मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, प्रमोशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए लोग चाहिए, वो नॉलेज चाहिए। मैं अकेला वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम एक एज ए बराक डायरी सब मिलके बोलेंगे, नहीं हम लोग 500 फार्मर्स है, सब मिलके एक ही जगह हम एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाएंगे, जहां पे हम आलू से चिप बनाएंगे, या हम सॉस प्रोड्यूस करेंगे टोमेटो से, या हम पिकल, जैम, जेली, स्क्वाश प्रोड्यूस करेंगे, तो सब मिलके कलेक्टिंग अगर 500, 1000, 5000 करके भी कलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक लमसम बड़ा एक अमाउंट हो जाएगा। अगर हम एक एफपीसी में अगर 100 लोग हैं या 500 लोग हैं, हम 1000 करके भी कलेक्ट करेंगे, तो हमारे साथ एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। दूसरा बात, जब एक आदमी लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बहुत टाइम बैंक को क्या होता है, बैंक रिलेक्टेंट होता है ना देने का। बैंक को लगता है इस बंदा को दे देंगे, इससे तो सिक्योरिटी नहीं है, कल ये बंदा अगर बिजनेस में फेल हो गया या इसका बाई चांस अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जब एज एन एफपीसी आप अप्लाई करते हो, तो बैंक को ये एश्योरेंस रहता है कि यहाँ पे एक टीम काम करे, जहां मोर देन 500 पीपल या मोर देन 200 पीपल वर्किंग इन ए टीम। सो यहाँ पे मैं एक टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, तो एक बंदा चांसेस है हम बिजनेस में फेल हो जाए, एक बंदा चांसेस है उसका डेथ हो जाए, लेकिन एक ग्रुप जब काम करते हैं ना, तो बैंक को वो कॉन्फिडेंस रहता है, बैंक को कॉन्फिडेंस रहता है इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो सही करेंगे, और एक नहीं तो कोई दूसरा चलाएगा, और ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा। तो बैंक भी इजीली तब जाके आपको फिनांस करता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट एक आदमी को फिनांस करने से ज्यादा बेहतर सोचता है कि एक साथ अगर 100 लोगों को कुछ बेनिफिट दे सकता हूं थ्रू फिनांस, थ्रू कोई क्रेडिट लिंकेजेस, तो गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो जितने लोग भी एफपीसी में जुड़े हुए हैं, मेरा एक अनुरोध है सबसे कि आप एज एन एफपीसी काम करिए, सब मिलके इकट्ठा कुछ शुरू करिए, क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। मैं ये बराक डायरी में एक बार नहीं 3 बार आया हूँ, मैं सफलता उनके टीम से मिला हूँ, आप लोगों से, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, एज ए टीम आप एफपीसी में
सब जुड़ के रहिए और सब एक साथ मिलके कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू करिए बेस्ड अपॉन आपका जो प्रोडक्शन है, जो आप खेती करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक एफपीसी में सीएफसी लगाइए। डीआईसी के तरफ से, गवर्नमेंट स्कीम के तरफ से जो भी सपोर्ट होगा आई विल बी देयर फॉर यू, डीआईसी विल बी देयर फॉर यू। डीआईसी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको नाबार्ड से भी सपोर्ट मिलेगा, आपको केबीके से भी सपोर्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप एक टीम में काम करेंगे। सर इस सीजन में जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, हम राजमा का खेती करते हैं, लेकिन राजमा का खेती करते हैं, हर घर में बराकबली में राजमा का खेती होता है, ऑलमोस्ट सब घर में राजमा खेती करते हैं। आप राजमा कौन सा लेके मार्केट में बेचते हो? अगर मैं खेती किया, अगर मैंने 10 किलो खेती किया, 5 किलो मेरा घर का जरूरत है अपना खाने के लिए और 5 किलो लेके मैं मार्केट में जाऊंगा। 5 किलो लेके तो हम दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली में राजमा का बहुत डिमांड है। हम 5 किलो लेके दिल्ली नहीं जा सकते, दुबई नहीं जा सकते। लेकिन एज एन एफपीसी हम अगर 500 मेंबर है और सबके घर में सरप्लस 10 किलो 20 किलो है, उसको अगर इकट्ठा करके हम ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग करके किसी होलसेलर के साथ टाई अप करके हम दिल्ली में बेच सकते हैं। लेकिन 5 किलो को लेके एक आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन एफपीसी का सब मेंबर का सब सरप्लस को कलेक्शन करके एक साथ लेके हम थ्रू आउट इंडिया कहीं में भी डील करके किसी होलसेलर के साथ या अपना डायरेक्ट लिंकेजेस बना के बेच सकते हैं। हम अपाडा के साथ मिलके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो एफपीसी में मिलके रहने से आप फार्मर से एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो, आप फार्मर से एक बिजनेसमैन बन सकते हो। जब भी अकेले रहोगे तो आप एज ए फार्मर ही रहोगे। सो ये इट्स ए बडिंग कंसेप्ट इन इंडिया राइट नाउ। गवर्नमेंट का टारगेट है 10,000 एफपीसी को खोलने का, और आप इनिशियल फेज में ज्वाइन किए हो जहां अभी तक इंडिया में 2000 भी एक्टिव एफपीसी नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एफपीसी इन कचार। कचार में अराउंड 9 एफपीसीज है डिफरेंट वैल्यू चेन में। इसमें से जो बराक डायरी है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एफपीसी एज ऑफ नाउ, जिसके बारे में हर डिपार्टमेंट जानते हैं, चाहे केवीके हो, एग्रीकल्चर हो, डीआईसी हो, इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि ना बराक डायरी एक एफपीसी है जो काम कर रहा है, जिसका फ्यूचर ब्राइट है और ये फार्मिंग में रिवोल्यूशन ला सकता है, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इनकम एनहेंस करने के लिए फार्मर्स लोगों का। सो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़े रहिए, एक साथ काम करिए, योर डेज विल बी बेटर, योर फ्यूचर विल बी बेटर। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा एटीट्यूड है ना, हम जो मेंटल मैपिंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। हमको हमेशा लगता है इससे क्या हो जाएगा, हमको कब बेनिफिट मिलेगा। हम देखते हैं आज हमको क्या मिलेगा। एज ए टीम आप 5 साल काम करके देखिए, इसको एस्टेब्लिश करिए, इसके साथ जुड़े रहिए, कल आपका बेहतर होगा। सिर्फ आज के लिए सोचेंगे ना तो हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। लेकिन एज अ टीम इफ वी वर्क टुगेदर, फ्यूचर विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर किड्स। इससे आप एक कंपनी भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज अमूल का प्रोडक्ट इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में बिकता है। अमूल का प्रोडक्ट जब अमूल कंपनी का शुरू किया था 5 लोगों ने गुजरात में शुरू किया था, 5 लोगों ने। आज अमूल का ईयरली टर्नओवर है 60,000 करोड़ और पूरा दुनिया में अमूल का प्रोडक्ट बिकता है। क्या पता अगर कल हम एक साथ काम किए, हमारा बराक डायरी का प्रोडक्ट भी पूरा दुनिया को मिलेगा, हम भी करोड़ों में बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में एस्टेब्लिश है जो करोड़ों में बिजनेस करते हैं, क्योंकि टीम में काम करते हैं। इंडिविजुअली आप इतने बड़े लेवल में नहीं कर सकते और इंडिविजुअली आपको गवर्नमेंट से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट एज अ टीम इफ यू वर्क आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एफपीसी में अलग अलग बिजनेस यूनिट हो सकता है, कोई वेजिटेबल में, कोई डायरी में कर सकते हैं, कोई आर्टिशियन से काम लेके उसको मार्केट में बेच सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर कल आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी का अगेंस्ट करना है, आप अकेले करोगे तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल सकता, शायद यू विल बी रिजेक्टेड। बट एज अ टीम इफ यू अप्रोच टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, यू कैन राइट ए रिजोल्यूशन मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी, गवर्नमेंट विल पे इंपोर्टेंस टू यू, गवर्नमेंट आपको इंपोर्टेंस देगा। बट मैं अकेला अगर एक लेटर लिखूंगा गवर्नमेंट को, एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, उसका इतना इंपोर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन एज ए ग्रुप 500 लोगों की तरफ से अगर एक एफपीसी लिखेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबसे आपको कोऑपरेशन सपोर्ट मिलेगा। सो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर जनरेशन एंड गुड फॉर योर अपकमिंग जनरेशन। इसको आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड कीजिए। इंडिया में एक रिवोल्यूशन आने वाला है एंड दिस इज ऑनगोइंग नाउ। अभी जो इंडिया में जो मौसम चल रहा है एफपीसी का है, मैक्सिमम कंपनियां भी टाई अप कर रही है एफपीसी के साथ। पतंजलि हो गया, आईटीसी एग्री बिजनेस डिवीजन हो गया, ये सब आजकल बड़े बड़े एफपीसी के साथ टाई अप कर रहे हैं। एफपीसी को क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम आपको एडवांस में फंड प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। आप हमको 100 फार्मर्स तो जो ये वेजिटेबल खेती करेंगे और हम एडवांस में रेट फिक्स करें मार्केट में, चाहे जो भी कंडीशन हो, हम इतने रेट में इनका हार्वेस्ट होने के बाद जब खेती से उठाएंगे
तो हम इतने रेट से इनसे खरीद के ले जाएंगे। तो अगर आप भी कलेक्टिवली अगर स्ट्रॉन्ग एफपीसी एस्टेब्लिश कर पाए तो आप भी एमएनसी मतलब बड़े बड़े कंपनी के साथ वो मार्केटिंग लिंकेज कर सकते हो। आपके यहाँ भी आईटीसी आएगा, गीतांजलि पतंजलि आएगा, ऐसे बड़े बड़े कंपनी आके आपके साथ बैठ के मीटिंग करके आपको फंडिंग करके टेक्नोलॉजी देके सब सुविधा देके बोलेगा कि आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना के दो, ये खेती करके दो, बाकी प्रोसेसिंग का काम हम करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल में आईटीसी का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एफपीसी को ये लोग खुद फैक्ट्री बना के देते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको पैसा देते हैं, बोलते हैं आप बनाओ और आपका प्रोडक्ट लेके हम मार्केटिंग करेगा, जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा 10% हम एज ए प्रॉफिट चार्ज करेंगे, बाकी पैसे आपको हम रिटर्न दे देंगे। तो जो भी आईटीसी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो सब आईटीसी नहीं बनाता है, वो कोई बड़े बड़े ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप फार्मर्स के ग्रुप मिल गए, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप मिल के बनाते हैं, जो कॉर्पोरेट्स उनके साथ टाई अप करता है। सो दिस डेज विल कम टू यू ऑल्सो, आपके लिए भी ऐसा दिन आएगा, क्योंकि आसाम में इतना अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर इतना स्कोप है, लेकिन हमको वो टेक्निक, टीम वर्क, स्पिरिट वो हमारे में नहीं है। तो अगर ये हम विकास कर लिए और अगर एक साथ काम कर लिए तो डेज विल बी बेटर फॉर अस। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी अगर उम्मीद रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर डर कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है डीआईसी के तरफ से जो भी मदद हो, और डीआईसी से बाहर भी कुछ आपको डीपीआर बनाना है, कुछ भी बड़ा डायरी को अगर मेरे तरफ से कुछ भी हेल्प हो सकता है, आई विल बी देयर फॉर यू। आपका मार्केटिंग लिंकेजेस करना है, आई विल बी देयर फॉर यू, डीआईसी विल बी देयर फॉर यू। लेकिन आप एज ए टीम काम करिए, ये एफपीसी को प्रमोट करिए फॉर योर वेलबींग, इससे आपका ही फायदा है, देश का फायदा है, आपका फायदा है। दुनिया चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी लेवल पे चले जाए, फार्मिंग के बिना दुनिया नहीं चल सकता है। एंड यू मस्ट फील प्राउड ऑफ, यू मस्ट फील प्राउड ऑफ, जितने भी लोग दुनिया में जिंदा है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपके खेती, आपके मेहनत की वजह से। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ, यू डिजर्व ए क्लैप फॉर यू। थैंक यू very much. That's all from my end. I'm given only 7 minute time. Next time I'll come. We'll have a personal camp. We'll talk in person, and I have a very personal reputation with Shaban sir. He's like an elder brother to me. We work together. जब भी आपको जरूरत पड़े हमें बुलाइए, डीआईसी को बुलाइए, हमारी तरफ से जो भी सुविधा, सपोर्ट, मदद चाहिए हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।